एमपी पुलिस जिसे 21 नवंबर 2025 से ढूंढ रही थी, जिसके सिर पर 30,000 का इनाम है, ये राक्षस वही 23 साल का सलमान उर्फ नजर है, जो उस रात दुकान पर सिगरेट लेने गया था और बड़े मजे से घूम रहा था। 21 नवंबर की शाम इस आदमी ने अपने घर के पास खेलती हुई छोटी 6 साल की बच्ची पर गंदी नजर डाली। वो बच्ची कई दिनों से इसके निशाने पर थी, पर उस दिन 5:30 बजे बच्ची गली में बाकी बच्चों के साथ खेलती हुई इसे दिख गई। सलमान भी उसी मोहल्ले में रहता था। वो अक्सर गली के बच्चों को चॉकलेट, बिस्किट, चिप्स वगैरह देता था और बच्ची के पेरेंट्स को भी पहले से जानता था। घटना के दिन भी वो बच्ची के घर गया, जहां उसने चाय पी और उसने बच्ची के पेरेंट्स से बातें भी की। जहां घर से बाहर निकलते वक्त उसने बच्ची को बाकी बच्चों के साथ खेलते हुए देखा, तो उसे चॉकलेट देकर पंजारा एरिया के जंगल की तरफ ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। फिर बच्ची को अधमरा करके वो उसे उसी हालत में जंगल में छोड़कर चला गया। बच्ची के शरीर से पानी की तरह खून बह रहा था और ये आदमी उसे मरने के लिए छोड़कर चला गया था। वो जानता था कि ये बच्ची बच नहीं सकती। बच्ची का खून बहते देखकर वो समझ गया था कि ये बच्ची कुछ घंटों में खुद से ही मर जाएगी। दूसरी तरफ माँ बाप को लगा कि बच्ची कहीं दिख नहीं रही और 7 बजे उन्होंने उसे ढूंढना शुरू कर दिया, पर वो बच्ची कहीं नहीं मिली। बच्चों ने बताया कि सलमान अंकल चॉकलेट दे के वहां से उसे ले गए थे और 8 बजे लोग एक साथ जंगल की तरफ गए। वो 1 घंटे से बच्ची को ढूंढ रहे थे, पर रात 9 बजे बच्ची उन्हें मिल गई। जब बच्ची उन्हें दिखी तो बच्ची रेंगती हुई जंगल से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। बच्ची ने ऊपर कुर्ती पहनी हुई थी, पर नीचे उसके कोई भी कपड़ा नहीं था। प्राइवेट पार्ट और पैरों से खून बह रहा था। उसके शरीर पर कई गहरे घाव थे। वहां 2 घंटे तक कोई भी एम्बुलेंस नहीं आई और बच्ची उसी हालत में वहां पर इंतजार करती रही। उसके पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं थी। फिर प्राइवेट व्हीकल करके 47 किलोमीटर दूर एम्स भोपाल में उसे ले जाया गया, जहां उसकी सर्जरी हुई। अब वो आईसीयू में है और हाई इन्फेक्शन रिस्क की वजह से कुछ दिनों तक वही रहेगी। 6 महीने तक कंप्लीट बेड रेस्ट पर रहेगी और अभी उसकी 3 महीने के बाद एक सर्जरी और भी होनी है। इस वारदात को सुनकर लोगों का गुस्सा आग की तरह बढ़ता जा रहा था, क्योंकि 22 और 23 नवंबर को पुलिस सलमान को ढूंढने में नाकाम रही और 24 से 26 नवंबर तक लोगों ने 3 दिन तक धरने पर बैठे रहे, चक्का जाम किया, हाईवे ब्लॉक किए। तो पुलिस ने लाठी चार्ज और टीयर गैस का यूज करके लोगों को धरने से उठाने की कोशिश करी। नहीं कर सकती तो ये काम हमको दिया जाए, हम पूरे समाज इसका विरोध करते हैं। वो लोग सलमान के एनकाउंटर की डिमांड कर रहे थे। पुलिस हर जगह उसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी और उस पर इनाम भी रखा, पर सलमान इधर उधर छुप रहा था, कपड़े बदली कर रहा था और 6 दिन से पुलिस के शिकंजे से बाहर था। सलमान 27 नवंबर की रात को कुछ लोगों से गांधीनगर एरिया में मिला और पूछा कि कोई रूम रेंट पर अवेलेबल है। उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, ना ही उसका फोन था, इसीलिए लोगों को उस पर शक हुआ। उनमें से किसी ने उसे सोशल मीडिया पर देखा था कि यह आदमी दुष्कर्म के केस में फरार है। उन्होंने उसे उलझाकर बातों में रखा और पुलिस को बुलाया। घर साइड आ रहा, चुराए साइड, मतलब भाई कमरा दिलवा दो मेरे को। तो दोस्तों से बोल लिया था, मेरे को दोस्त ने फोन लगाया। अब दोस्त बोलते हैं। उसी रात 11:30 बजे सलमान को अरेस्ट किया गया और गौहरगंज से उसे रायसन वापस ले जा रहे थे कि अर्ली मॉर्निंग जब पुलिस उसे दूसरी गाड़ी में बिठा रही थी, तो उसने एक पुलिस वाले की गन छीनकर भागने की
कोशिश करी। मजबूरन पुलिस इंस्पेक्टर विजय त्रिपाठी को उसे पकड़ने के लिए उसका हाफ एनकाउंटर करना पड़ा। सलमान हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहा है और उसे 14 डेज की जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा। ऐसे हैवान हमारे आसपास हर वक्त खुलेआम घूम रहे हैं। अपने आसपास हमेशा ध्यान रखें। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।